आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एक बार फिर से हमारे साथ इस युवा फेलोशिप के सर्विस में जुड़े। तो आइए हम लोग गीतों को गाए, हम लोग आराधना करें। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो आइए, ये समय है आराधना का, हम लोग आराधना में जाए। जैसे कि प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन फिर से दिया। हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे कैसे काम किए हैं। आइए क्यों नहीं हम उस सारी भलाइयों के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जो सारी चीज़ों से बढ़कर हमसे प्रेम करता है।
यस मास्टर, हम तुझसे प्यार करते हैं। और परमेश्वर, इस दोपहर के घड़ी प्रभु हम कहते हैं कि परमेश्वर, हम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर, मुझ में तेरी महिमा हो। यस प्लीज, आइए उस परमेश्वर के लिए हम अपने आप को तैयार करें मेरे प्रिय, और उस परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं। सबको बता दूं, दिल करता है कि मैं सबको बता दूं, कैसे मैं जीऊं हाँ तेरे बिना।
तेरे बिना यीशु। अब तो आदत सी हो चुकी है, हाँ अब तो आदत सी हो चुकी, मिल गई जीने की एक वजह, तेरे साथ जीना चाहूँ सदा। तू कहे जो कबूल है मुझे, जो था सब कुछ दे दी तुझे। अब न छोड़ूं कभी मैं तुझे ईशुआ। चाहे दुनिया दे दे मुझे जो सजा, वचन मेरी भूख, वचन मेरी प्यास, वचन ही मेरे लिए है सब कुछ। तो आइए हम लोग वचन को सुने परमेश्वर के दास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय भाई बहन। आज के इस समय में हम परमेश्वर के कदमों में हैं ताकि हम उस परमेश्वर की बातों को अपने जीवन के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए आज ग्रहण कर सकें। आमीन। परमेश्वर की महिमा। और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं आवर अनमेट नीड्स, जिन ज़रूरतों की पूर्ति अब तक नहीं हुई। यह हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जहां हमारी परिस्थितियां हमारे वश के बाहर हैं। मेरे प्रिय, हर एक तरफ चीज़ें हमारे वश से बाहर ही दिखाई दे रही हैं। हम निर्वश हैं, हम निर्बल पड़े हुए हैं, हम लाचारी की स्थिति में हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है। और ऐसा एक और विषय मुझे बाइबल में दिखाई देती है, जिसके विषय में मुझे पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के आगे आप पढ़ेंगे। मैं 1 पद से 4 पद तक पढ़ूंगा। उसके बाद आप अपने घर में रहते हुए परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन कर लें। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद में आपको पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हाँ मेरे भाई और बहन, लाचारी तो हर एक तरफ है, हर तरफ परिस्थितियां हमारे वश से बाहर हैं। लेकिन मेरे प्रिय, हम और आप कई एक बार इस प्रकार से अपने मनों में सोचने लगते हैं, हम इन सारी परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे।
आपने बड़ी दिलेरी से परमेश्वर से प्रार्थना की, बड़ा मन लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से इच्छा रखा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, और आपने परमेश्वर की इच्छा को जानने की भी चाहत रखी, और आपकी सारी कोशिश करने के बावजूद आपने पाया कि आपकी सारी कोशिशें पूरी नहीं हुई, आपने जितनी कोशिश की उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब आपके सपने बिखरते दिखते हैं मेरे प्रिय, तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? मैं नहीं जानता हूं कि जब आपकी चाहत की बातें आपके मन और भावनाओं पर असर डालती हैं, तब आप उससे कैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब ये दबाव आपके ऊपर बहुत ऐसे बना रहता है, तो आप उस पर कैसे जयी होते हैं? क्या परमेश्वर के पास इसका उत्तर है? जब आप जीवन के तनाव से होकर के जाते हैं, तो क्या परमेश्वर आपकी परवाह करता है? क्या वो आपके विषय में सोचता भी है? आप कैसे आत्मिक ठहराव के समय इन बातों का सामना करते हैं, जब आपको मालूम होता है कि वो आपके नजदीक है, आपके करीब है, और वो आपको आपकी इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं देगा? तब आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर के मन को समझने का सबसे बेहतर तरीका और उसके हृदय को समझने का सबसे बड़ा माध्यम जो हमारे और आपके पास है, वो है परमेश्वर के सिद्धांतों का वचन और उसका अध्ययन। मेरे प्रिय, जब हम और आप उसके वचन के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो हमें और आपको अपने परमेश्वर के मन को और उसके हृदय को समझने का अवसर मिलता है। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। जब तक आप इसके प्रति अपने लिए निर्णय नहीं ले लेते, तब तक हमारी और आपकी परिस्थिति में कुछ भी कर ले हम, कोई बात काम नहीं आ सकती। कुछ समय के लिए हम और आप मरियम, मार्था और लाजर की इस कहानी को पढ़ें। जानते हैं, इन सभी लोगों के पास अपनी एक आवश्यकता थी। हमारे हर एक के पास अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। ऐसे समय में जब चहुओर आवश्यकताओं से हर एक लोग घिरे हुए हैं, और आवश्यकताओं की या जरूरतों की बातें हमारे लिए पूरी करना हमारे लिए कठिन सा प्रतीत हो रहा है। आइए हम ध्यान दें मरियम, मार्था और लाजर की इस कहानी को देखते हुए। लाजर को परमेश्वर से चंगाई की आवश्यकता थी। वह मरने की बीमारी से बीमार पड़ा हुआ था। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 पद वचन कहता है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वचन बताता है कि वो एक बीमारी से ग्रसित था, और यीशु के पास उसे चंगा करने की सामर्थ थी। यीशु के पास वो सामर्थ था जिससे वो यीशु उस लाजर को चंगा कर सकते थे। मरियम और मार्था की अपनी जरूरत थी। वे बिन लाजर के कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी। वह सिर्फ उनका भाई ही नहीं था, परंतु उनके लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला एक जन था। पूरे घर का वो मुखिया था। उन दोनों बहनों की शादियां नहीं हुई थी, और यहां तक कि लाजर ही था जो उनकी देखभाल करता था, और इस बात को यीशु मसीह अच्छे से जानते थे। जबकि प्रभु उनका मित्र था, और बहुत देरी बार उनके घर में मेहमान होकर के गया था। विशेष तौर पर जब हम यरूशलेम के विषय में सुनते हैं, यरूशलेम के विषय में पढ़ते हैं, जब यीशु यरूशलेम जाया करते थे, तब वो बैतनिय्याह जहां लाजर उसकी बहनें रहती थी, वो उनके पास जाया करते थे। जबकि बैतनिय्याह से यरूशलेम दूर था, फिर भी उनके पास वो जाया करते थे। जब मरियम और मार्था ने यह समझा कि उनके भाई लाजर की बीमारी उसकी मृत्यु का कारण बनने वाली है या मृत्यु ले आएगी, तो उन्हें यही भाया कि यीशु को इसकी खबर दे। और परमेश्वर ने यीशु को जो सामर्थ दिया था उसे वे जानती थी। वे दोनों बहनें यीशु की सामर्थ के विषय में परिचित थी। और जानते हैं 11 अध्याय उसके 3 पद में अगर हम ध्यान दें, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 पद में, अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रति रखता है वह बीमार है। नहीं जानता मेरे भाई बहन कि हम और आप उसकी सामर्थ्य से वाकिफ हैं कि नहीं, लेकिन इन बहनों के विषय में यह वचन बताता है कि यीशु को जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया था उसे वो जानती थी। और उन्होंने जो अनुरोध प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा था, वो उनके प्रेम भरे रिश्ते का वजह था।
और जिसके चलते उन्होंने इस बात को यीशु से कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। हमारे प्रिय, इस घटना को, इस कहानी को जो इस घटना में बताया गया है, ये सिर्फ एक चंगाई का विषय नहीं है, यह चंगाई के लिए नहीं है, यह एक जरूरत है और यह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर इस जरूरत को कैसे पूरा करते हैं। परमेश्वर के पास सारी बीमारियों को चंगा करने का सामर्थ्य है। यह एक घटना है और इस घटना का प्रकटीकरण इस बात का प्रमाण है कि जब परिस्थितियां हमारे सामने होती है तो हमारे जीवन में दो इच्छाएं काम करती हैं। पहली इच्छा परमेश्वर की, दूसरी इच्छा हमारी। और इस घटना के द्वारा हमें सिखाया गया है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हमने कई बार सुना है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम अपनी जरूरत की बातों के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जितनी बार हमारे जीवन में जरूरतें होती हैं, हमें परमेश्वर से मांगना है। आमीन। लेकिन यहां कुछ और बात है जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीखें, हम समझ पाते हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना समर्पित है। जब हम इस अध्ययन को हम करते हैं, इस घटना को हम पढ़ते हैं, तो इसमें हमें समझ में आता है कि वो हमारे लिए कितना समर्पित है कि हमारी जरूरतों को पूरा करे। जब हम उसकी इच्छा को ग्रहण करते हैं जो सिद्ध है, जब तक हम और आप उसकी इच्छाओं को नहीं पकड़ते हैं, तब तक मेरे प्रिय हमारी जीवन की जरूरतें पूरी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर की इच्छाएं सिद्ध है और वे बदल नहीं सकती, या कोई भी उसे बदल नहीं सकता अगर परमेश्वर खुद से अपनी इच्छा को ना बदल दे। हम और आप किसी भी तरीके से अपने परमेश्वर की इच्छा को बदल नहीं सकते। कई एक बार लोग जिद्दी बन जाते हैं, कई एक बार लोग हट कर बैठते हैं और अपने पारिवारिक लोगों से जबरदस्ती करके किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश में पड़ जाते हैं। ध्यान रखें, यह परमेश्वर के क्षेत्र में काम नहीं आता। आप भले अपने मम्मी पापा के साथ, आप अपने लोगों के साथ ऐसा करके उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ अपनी बातों को मनवाना हमारे लिए कठिन है। मैं इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर सीखने का विषय है और हमें यह जानना चाहिए कि उसका अपना समय है। He has his own timings. According to our timing, he will not work for us. कभी भी वो हमारे समय के अनुसार काम नहीं करेगा। He has his own timings. उसका अपना समय है, उसका अपना समय है और वह क्षमताशील है। दूसरी बात हमें जानना है, वह क्षमताशील है, वह सामर्थी है। और नंबर 3, उसका प्रेम अनंत है। वो अपने प्रेम से हमारे लिए अपना कार्य करता है, दबाव में नहीं करता। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का ये वचन हमारे और आपके पास है और इसे हमें समझने की आवश्यकता है। इतने दूर तक मरियम और मार्था को, जो यीशु मसीह के साथ एक बड़े ही गहन रिश्ते में थी, उन्हें यह नहीं समझ में आया था कि परमेश्वर उनके जीवन में कितना क्रियाशील है, कितना दूर तक उनके लिए अपने कार्य को कर सकता है। हम याद रखें, परमेश्वर का अपना समय है, वो सामर्थी है हमारे लिए काम करने के लिए, और उसका प्रेम अनंत है, वो मिटता नहीं है और हमसे उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता और वो कभी भी अपने प्रेम को बदलता नहीं है। लेकिन मरियम और मार्था के सामने ये बात थी कि वे अब तक नहीं समझ पाई थी कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। ठीक ऐसा ही कई एक बार हमारे और आपके जीवन में भी घट जाता है और हम उसे समझ नहीं पाते। जबकि यीशु यहां पर उन औरतों और उसके मित्र लाजर के लिए अपने परवाह को दर्शाने पर थे, लेकिन मरियम और मार्था को इंतजार करना था। मेरे भाई बहन, आप ध्यान रखें, यीशु मसीह अपने इन प्रियों के लिए काम करने पर थे, लेकिन मरियम और मार्था को एक काम बहुत ही लाजमी के साथ करना था, वो है इंतजार करना था। आज इंतजार करना हमारे लिए कठिन है। हम बड़े हड़बड़ी के संसार में हैं, बहुत जल्दबाजी हमें समाई रहती है, बहुत जल्दी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा में रहती है और उस जल्दबाजी के चलते कई एक बार हमारे सामने दुर्घटनाएं हो जाती हैं।
हम अपनी हड़बड़ी से अपने लिए ही समस्या मोल लेते हैं। जानते हैं, यहां पर मरियम और मार्था को इंतजार करना था जब तक कि उनकी प्रार्थना और प्रभु की इच्छा दोनों एक साथ ना जुड़ जाए, तब तक उनकी प्रार्थना अनसुनी रहेगी। उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। मेरे भाई और बहन, मैं नहीं जानता हूं कि हम और आप जितनी बार उस परमेश्वर के सामने गए हैं और हमें लगा है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी बातें सुनी नहीं गई हैं, उसका वजह यह हो सकता है कि परमेश्वर से हमने प्रार्थना की और उसकी इच्छा उसके प्रति नहीं है, जिसके चलते हो सकता है कि हमारी बातें अब तक नहीं पूरी हुई हैं। बहुतेरी बार हम अपनी अधूरी जरूरतों के प्रति उत्तर में गलत मार्ग का चुनाव कर लेते हैं। जल्दबाजी हमें हमेशा गलत चुनाव करने के लिए मजबूर करता है। कुछ बातें हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। मालूम, हम इनकार करना शुरू करते हैं। नंबर 1, हम इनकार करना शुरू करते हैं। हम खुद से कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम इसके द्वारा यह दर्शाते हैं कि आगे हमें इस सत्य का सामना नहीं करना है, क्योंकि जितनी बार हम इस सत्य का सामना करते हैं कि हमारे साथ ये बात घट रही है, उतनी बार हमारा घाव फिर से नया और ताजा होता है। याद रखें, यह जानते हुए कि उसके पास सारी परेशानियों का हल है, हमें परमेश्वर के साथ सत्य का सामना करना चाहिए। इंतजार करना बुरा नहीं है, लेकिन हमसे होता नहीं है। हम थोड़ा और ठहर नहीं सकते हैं। हम जल्दबाजी कर बैठते हैं और यह हमारे लिए दुर्घटना का विषय बन जाता है। चाहे वो जिस भी क्षेत्र में आप सोच लीजिए। प्रेम, आनाकानी या नजरअंदाज करना, हम परेशानी से दूरी बरतने लगते हैं कि हमें और आपको दर्द से होकर ना जाना पड़े। परमेश्वर से आगे कूदना हमें कंफ्यूजन में ही डालेगा। हम कभी भी अपने परमेश्वर से आगे बढ़कर भागने की कोशिश नहीं करें। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से बेहतर पाने के लिए इंतजार करें। आमीन, हालेलुया। चाहे वो जीवन का कोई भी समय हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम जल्दबाजी ना करें। हम कई एक बार अपने जीवन में दुत्कारते हैं, लोगों को आघात पहुंचाते हैं, या उस समय व्यवहार करते हैं, या उस समय ऐसा व्यवहार करते हैं जब हमें किसी पर दोष लगाना पड़ता है। यूहन्ना की पुस्तक 11 का 21 पद बताता है कि उन बहनों ने भी ऐसा ही किया। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। पता नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, हमें कैसा सूझता है? चोट लगाना अच्छा है या चुप रहना सही है? दुत्कारना सही लगता है या सह लेना अच्छा लगता है? बेहतर है सह लेने से, दुत्कारने से फायदा नहीं है। जानते हैं, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से वाकिफ है। वह जानता है कि हम किन किन चीजों का सामना करते हैं और वह जानता है कि हम कैसा बर्ताव करेंगे। उसे मालूम है। यीशु के पास जब मार्था ने यह बात कही, यीशु ने पलटकर उसको जवाब नहीं दिया। लेकिन वचन कहता है, अगर हम चाहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का हम सामना कर सकें, तो हमें सत्य के द्वारा ही इसका सामना करना है। सत्य से हट करके नहीं कर सकते। सच्चाई तो ये है जो हमारे सामने है, और इसके लिए हमें परमेश्वर के सामने सच्चाई को पकड़ के आगे बढ़ना है। कई एक बार हमारे और आपके जीवन में शैतान अपनी चाल चलता है, और वो सदैव इसी बात में ताक में रहता है कि हमें और आपको हारा हुआ घोषित कर दे। हमें हमेशा इस चाल में फंसाने की कोशिश करता है कि हम हार मान लें और ये कह दे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, या फिर हम यूं करें कि हम परमेश्वर को ही छोड़ दें। लेकिन हिम्मत ना हारें, अंत तक परमेश्वर पर भरोसा रखें, और आप देखेंगे कि उसकी भलाई आपके जीवन में सत्य ठहरेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई बार हम सत्य को जानते हुए परिस्थिति का अनुपालन करने लगते हैं, जो हमें निरंकुश बना देता है। मरियम और मार्था दोनों स्वयं पर शक और दया करने की परिस्थिति में पड़ सकती थी।
उन्हें खुद पर दया और शक आ सकता था, लेकिन वे इन दोनों ने अपने जीवन में एक बात में भी वो गिरी नहीं। जबकि यीशु उनके गांव में वापस आया, मार्था इन शब्दों से मुलाकात की। दोनों बहनों ने सच्चाई का सामना कैसे किया जब यीशु उनके मरे भाई के लिए उनके पास तुरंत सुनकर समाचार को दौड़ कर नहीं आया। आप ध्यान करें, जब उन्होंने खबर भेजा था तो तुरंत यीशु को आना चाहिए था, लेकिन यीशु देरी से आए थे। और वहां पर यीशु के देरी से आने के बाद भी उस मरियम और मार्था ने कैसे इस बात का सामना किया था, उसके विषय में हमें थोड़ा और आगे समझने की आवश्यकता है। हमें उनके प्रत्युत्तर के विषय में नहीं बताया जाता, जबकि हम जानते हैं कि वे निराश थी क्योंकि वे अपने भाई को प्यार करती थी। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं कि आप अपने ऐसे घड़ियों का सामना कैसे कर रहे हैं। Are you still waiting? Or you are thinking that I must leave? I must not continue with the Lord. लेकिन परमेश्वर, हमारा प्रभु महान परमेश्वर है और मैं उसकी महानता को बखान करते हुए कभी नहीं पिछड़ूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ईश्वरों के ईश्वर का धन्यवाद करो, प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्यक्रम नहीं करता। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महानता और हमारी जरूरत। साथ ही साथ मरियम और मार्था को परमेश्वर की संप्रभुता का भी सामना करना था। वे जरूर अपने भाई लाजर से प्यार करती थी, लेकिन उन्हें इस बात को स्वीकारना था कि उनका परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। उन्हें एक ऐसे जगह में आना था जहां वे अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से नीचे रखें। इस प्रकार का निर्णय हमें भी अपने जीवन में कभी कभी लेना पड़ सकता है। मत इस बात को सोचिए कि मेरी इच्छाओं को अगर आप पूरा करेंगे प्रभु तभी आप मेरे प्रभु हैं। नहीं, मुझे और आपको अगर उसे प्रभु कहना है तो कहना है, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी इच्छाओं के सामने कुछ ऊंची है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे जीवन के स्तर पर ऐसे क्यों लगता है कि परमेश्वर ने हमारी जरूरत पूरी नहीं की, लेकिन इस बात को हमें भली भांति जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें कभी भी असहाय नहीं छोड़ता है। उसने हमारी जिंदगी की सारी मुसीबतों, दुखों और परीक्षाओं में, या परीक्षाएं जो हमारे लिए रची हैं, उनको इस प्रकार से रचा है कि वो उसके योजना के अंतर्गत है। उनसे बढ़कर के और उनसे बदतर कुछ भी हमारे साथ नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, जो भी हुआ है उसकी योजना के तहत था और हमें इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, यह बीमारी इसलिए नहीं है कि लाजर मरे, यह बीमारी इसलिए है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। सारी बातें जो हमारे और आपके सामने हैं, क्या हमने कभी इस बात को आकलन किया है? ये सब बातें हमारे परमेश्वर को महिमा दिलाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु ने पहले से योजना बना रखी थी कि लाजर को चंगा करना है, लेकिन वह इसे इस प्रकार से करने के लिए तैयार थे कि सिर्फ महिमा यीशु ही को मिले। सारी बातों में महिमा यीशु ही को मिले। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि कितनी बार हमने और आपने परमेश्वर को महिमा दी है और कितनी बार हमने अपने लिए महिमा ली है, लेकिन यीशु मसीह चाहते थे उस मरियम और मार्था के जीवन में इस कार्य को यीशु मसीह लाजर के जीवन में करके कि यीशु को महिमा मिले। वह अपनी इच्छा को मरियम और मार्था से पूर्ण कराने के लिए, उनके सामने करने के लिए भी उपस्थित हुए, और इसलिए उपस्थित हुए ताकि मरियम और मार्था यीशु मसीह की इच्छा को ग्रहण कर सके।
मैं नहीं जानता हूं कि आप अपने जीवन में अपने परमेश्वर की इच्छा को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि जब आपकी जरूरतें आपके लिए पूरी नहीं होती हैं तो कैसे उनका सामना करते हैं या उनको संभालते हैं आप। ऐसे समय में जब हर एक तरफ आप देख रहे हैं अधूरापन ही दिखाई दे रहा है, आप क्या सोच लगा रखे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय कि प्रभु यीशु मसीह उनके गांव फिर से वापस आए। उन्होंने मरियम और मार्था से मुलाकात किया। उन्होंने उनके भाई के लिए काम किया। इसके पहले उनकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं आया था। हो सकता है कि आपके सामने भी यह बात दिखाई दे रही हो, लेकिन परमेश्वर के कार्य करने की युक्ति या परमेश्वर के काम करने की जो लगन है या बात है वो अलग है, हमारे सोच से परे है। आइए हम और आप ऐसा काम करें कि परमेश्वर को हमारी इन बातों में काम करने दें। परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप ऐसे समय में अपने आप में उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं, अपने आप में निराशा और हताशा को अपने हाथ लगा चुके हैं, तो आज उस परमेश्वर के पास मरियम मार्था के साथ समान चले आइए। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, हे मरियम, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, और उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद वे अपने साथ यीशु को उस जगह में ले आए जहां पर उन्होंने लाजर को दफनाया था। और यीशु ने वहां पर काम तब किया जब मरियम और मार्था ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की संप्रभुता पर, उसके प्रभुत्व पर विश्वास कर लिया। और वहां पर जो लोग इकट्ठे थे उन्होंने भी विश्वास किया, और तब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को उस कब्र से बाहर निकलने का आदेश दिया। मेरे प्रिय, आपकी अधूरी प्रार्थनाएं या अधूरी जरूरतों का कारण कुछ हो ही सकता है, लेकिन आइए हम और आप अपने विश्वास को मजबूत करें। ऐसे समय में कहीं अगर आपका विश्वासी जीवन डवाडोल हो गया है, कहीं आपका प्रार्थनापूर्ण जीवन डवाडोल हो गया है, कहीं परमेश्वर पर का भरोसा डगमगा गया है, कहीं ऐसा हो गया है कि आप परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं करना चाहते, अब अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते, ऐसा कुछ करने लगे हैं, तो याद करें परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु यहोवा को याद करके, स्मरण करके अपने सारे कार्य करना, तो वो तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे भाई बहन, आज के इस समय में आइए अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले सौंप दें। हमारी ज़रूरतें जिनकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई है, उनकी पूर्ति परमेश्वर के अनुग्रह से हो जाएगी, क्योंकि वो अपने समय के अनुसार हमारे लिए सब कुछ करेगा। आज के इस समय में अपनी आंखों को उस परमेश्वर के सामने बंद करके अपने हृदय को उस परमेश्वर की तरफ लगाएं। अगर आपका मन कहीं भी कुंठित हो गया है तो मेरे प्रिय याद करें इस समय मरियम और मार्था के जीवन के विषय में। उनके सामने भी वही खड़ी थी, वही असमंजस था, वही भय था, वही डर था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपनी गुहार लगाई थी, अपना निवेदन दिया था, उस पर भरोसा रखा था। वो डगमगा नहीं गई थी, वे चूक नहीं गई थी। आने के बाद जरूर वे बहक गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें कहा, हम विश्वास करते हैं, बिलीव ही विल सप्लाई योर ऑल द नीड्स। विश्वास करें, वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो संभाले रहेगा। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं, इन जवानों को, इन भाई बहनों को, इन लोगों को लेकर जो खुदा बाप अपने जिंदगी में मेरे पिता परमेश्वर ऐसे समय में खुदा बाप अपने आप में मेरे पिता परमेश्वर व्यथित हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो कोई भी अपने जीवन में ऐसी बातों में फंसे हुए, जिनके सामने पिता परमेश्वर ऐसे सवाल हैं कि हमारी जरूरतें क्यों नहीं पूरी हुई, प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो आपने हमें उत्तर दिया है, इसको हम समझ पाएं, हम जान सके कि आपका अपना समय है और आप इतने क्षमताशील हैं कि हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और जो परमेश्वर
आप अपने प्रेम में हमारे लिए सब कुछ करेंगे। आपके प्रेम को हम विवश नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे लिए खुद प्रेम के वश में पड़कर हमसे ऐसा प्रेम करते हैं कि अपने आप को भी कुर्बान कर देते हैं। मेरे स्वामी, जब आपने अपने आप को नहीं रखा तो मेरे पिता हमेशा हमारी जरूरतें कैसी बाकी रह जाएंगी। मेरे पिता हमेशा कैसे तेरे बच्चे अपने जीवन में अधूरेपन में रह सकेंगे। मैं इनकी हर एक भरपूरी के लिए प्रार्थना करता हूं। अनूरे का जीते परमेश्वर, इनका भय, इनका शोक, इनकी निराशाएं, इनका डर यीशु के नाम से जाता रहे। पूरी तौर से मेरे सामर्थी परमेश्वर ये रिहा हो जाएं और जीते परमेश्वर अपने जीवन में मरियम मार्था के समान पिता परमेश्वर आप पर भरोसा करने वाले, आपका इंतजार करने वाले और आपकी इच्छा और आपकी बातों को मानकर आपसे अपनी बातों की पूर्ति को प्राप्त करके सम्मानित होने वाले हो जाएं। धन्यवाद करते हैं। आपने आशीष दीजिए, अपने लोगों के साथ होइए, इनके परिवारों पर अपनी बरकत दीजिए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहे, परमेश्वर की आराधना और स्तुति किए और वचन को सुने। और इस वचन को और इस युवा फेलोशिप के वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह।